हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था वनस्पति जगत, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लांट किंगडम कहा जाता है और इसे हिंदी में पादप जगत भी कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था, सवाल और वेराइफाइड को कंप्लीट किया था। आज हम लोग इस चैप्टर में नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है टेरिडोफाइट्स। आज हम लोग टेरिडोफाइट यानी कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग रीडिंग करने वाले हैं और समझने वाले हैं। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना वक्त को गवाए चलिए शुरू करते हैं। टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है टेरिडोफाइट, क्या है क्या नहीं है, वो सारा चीज़ को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर, अगर आप सभी इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप सभी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। टेरिडोफाइट क्या कहता है, टेरिडोफाइट के जो एनसीईआरटी बोलता है कि टेरिडोफाइट का एक सजावट में बहुत आर्थिक महत्व है। इसका बहुत ज़्यादा इसका महत्व कहाँ है, आर्थिक महत्व होता है। टेरिडोफाइट का सजावट में हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फूल वाले अधिकांश फर्न जो होते हैं, जितने भी फूल वाले फर्न होते हैं उसका उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। इन्हें टेरिडोफाइट के इसलिए उगाया जाता है ताकि हमारे जितने भी सजावटी फूल होते हैं, ये सारे जो होते हैं हमारे टेरिडोफाइट के अंतर्गत आते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे, स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम कौन से पौधे होते हैं, टेरिडोफाइट ही है जो सर्वप्रथम हमारे स्थल पर उगे थे, जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। इसी में पहला ऐसा ये पादप है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम इनमें पाया जा रहा था। और इन ऊतकों का विषय में विस्तार से अध्ययन हम लोग 6 में पढ़ेंगे। जो आसमी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट जो होती है 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। कितने वर्ष पहले, 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉस्टेल्स तथा फर्न आते हैं। क्या आते हैं, हॉस्टेल तथा फर्न आते हैं। हॉस्टेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुल रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगते हैं। ये आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है, लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य अवस्था पादप में स्पोरोफाइट पाया जाता है, जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां पाई जाती है। जिसमें ब्रायोफाइट में क्या जा रहा था, मूल सम, तना सम, यानी कि पत्तियां सम, यानी कि मूल के समान, तना के समान और पत्तियों के समान पाया जा रहा था ब्रायोफाइट में। परंतु ये हमारा जो टेरिडोफाइट है इसमें मूल के समान, तना के समान, तना तथा पत्तियां इसमें वास्तविक रूप में पाया जा रहा है। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघु पर्ण का उदाहरण हमारा सिलेजिनेला है, तब बड़ी जो होती है जिसे बृहद पर्ण कहते हैं, उसका एग्जाम्पल हमारे पास फर्न दिया हुआ है। स्पोरोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शंकु जिन्हें कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और इक्विसिटम। बीजाणु धानी के अस्तित्व बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलस युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलस युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। इसके विशिष्ट समिश्र अवस्थाएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसमें निषेचन कहाँ होता है, तो पानी में इसका निषेचन होता है, इसलिए के लिए पानी की आवश्यकता होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव जो पानी में निषेचित होता है, इसीलिए इसका जो जनसंख्या फैलाव हो बहुत ही सीमित जगहों पर है, कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्णधानी तथा अस्त्रीधानी कहते हैं। पूर्णधानी से पुंमणु के निकलने के बाद उस अस्त्रीधानी को मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पूर्णधानी से पुंमणु के निकलने के बाद अस्त्रीधानी को मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अस्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाते हैं और युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जिसे टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था कहते हैं। यद्यपि अधिकांशतः टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन्हें समयुग्म बीजाणु कहते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, साल्विनिया,
दो प्रकार के बृहद तथा लघु छोटे स्पोर बनते हैं, जिसे लघु बीजाणु या नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनोज का विकास होता है, जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो बीजीय प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग में बांटा गया है, जिससे हम लोग साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा तथा टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा को 4 वर्गों में बांटा गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा तथा टेरोप्सिडा, जिसमें से हमारा साइलोप्सिडा के एग्जाम्पल दिया हुआ हमारे पास साइलोटम, लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल दिया हुआ सिलेजिनला तथा लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा के एग्जाम्पल दिया हुआ एक्वेसिटम, टेरोप्सिडा के एग्जाम्पल दिया हुआ है डायोप्टेरिस तथा एडियंटम। ये हमारा ये बढ़िया से याद कर सकते हैं हम लोग। साइलोप्सिडा की एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, साइलोटम। लाइकोप्सिडा की एग्जाम्पल दिया हुआ है सिलेजिनेला तथा लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा की एग्जाम्पल दिया हुआ है इक्विसिटम। टेरोप्सिडा की एग्जाम्पल दिया हुआ है डायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। अगर आप सभी को ये हमारा जो था टेरिडोफाइट, ये भी हमारा खत्म होता है। अगर आप सभी का वीडियो जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।